मोरालिटी की हर कोई बात करता है। अक्सर लोग आपको मोरालिटी के बारे में बताते रहेंगे और उसे फॉलो करने को कहेंगे। ऑथर कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट से मोरालिटी के बारे में कुछ पूछो तो वो इस टॉपिक से बचते रहते हैं। इकोनॉमिस्ट का ये मानना रहता है कि उनका काम है लोगों को सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताना, ना कि लोगों को मोरालिटी के बेसिस पर जज करना। इकोनॉमिस्ट का बेसिकली यही काम होता है कि वो हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट का कौन सा नॉर्म सही है या गलत है और किस चीज की सही वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऑथर की माने तो प्राइस सिस्टम में लोगों के प्रेफरेंसेस के बेस पर ही गुड्स का एलोकेशन किया जाता है और लोगों का प्रेफरेंस वर्दी हो या नहीं हो, एडमिरेबल हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अक्सर इकोनॉमिस्ट ऐसे सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ पाते हैं जहां पर लोग उनकी मोरालिटी पर डाउट करने लगते हैं और लोगों को इकोनॉमिस्ट की मोरालिटी बुकती है। ऐसा नहीं कि दो वजह होती हैं। पहली वजह यह कि दुनिया का सोचने का तरीका बदल रहा है और दूसरी वजह यह कि शायद इकोनॉमिस्ट टॉपिक को सही से समझ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो सही से अपनी बात पर स्टैंड नहीं ले पा रहे। रीसेंट डेकेड्स की हम बात करें और मार्केट ओरिएंटेड थिंकिंग नॉन मार्केट नॉर्म्स के लेवल पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स पर भी पैसा लगाने लगे, यानी नॉन इकोनॉमिक गुड्स की चीजों का हम बिजनेस करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर पैसे के लिए स्टेरिलाइजेशन में हमने देखा कि किस तरह से इस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को पैसे से डील किया गया। एक दौर ऐसा भी था जब इकोनॉमिस्ट को महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट और फॉरेन ट्रेड पर लोगों से डिस्कशन करना पड़ा था और पब्लिक भी इकोनॉमिस्ट की बातों को और उनके ओपिनियन को सपोर्ट करती थी। इकोनॉमिस्ट लोगों को यह एक्सप्लेन करते थे कि किस तरह से एक कंट्री वेल्थी बन सकती है और किस तरह से कंट्री में प्राइस सिस्टम और टैक्स सिस्टम होना चाहिए। आज के दौर के इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर की साइंस को भी समझने और समझाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। ह्यूमन बिहेवियर में आपके परचेजिंग बिहेवियर को समझा जाता है। इसमें यह समझा जाता है कि एज अ ह्यूमन आप किस चीज को खरीदने से पहले उसकी कॉस्ट को देखते हैं या फिर उस प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स और यूटिलिटी को मेजर करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आज की डेट में आपको हर चीज के लिए पे करना पड़ सकता है। कुछ चीजें जैसे कार्स, टीवी, फूड आइटम्स, इन सब चीजों के लिए आप खुलकर पे करते हो, यानी इन चीजों को खरीदने के लिए आपको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सेक्स, क्रिमिनल एक्टिविटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ड्रग्स, इन सब चीजों को खरीदने या सर्विस को लेने के लिए आप दूसरों से छुप कर पे करते हो, यानी इन सब चीजों के लिए आपकी पेमेंट हिडन रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के इकोनॉमिक्स के ओल्ड फैशन तरीकों को रिजेक्ट करते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि इकोनॉमिक्स अब सिर्फ गुड्स एलोकेशन की स्टडी करना ही है, बल्कि इसमें आपको हर एक चीज पर फोकस करना होता है। आपको सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करना होता है। बेकर का यह भी मानना है कि ज्यादातर लोग अब अपने वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी क्यों ना करें। अगर वो गैम्बलिंग करेंगे तो उसमें अपने वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, अगर वो कंट्री के प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो भी अपने वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। बेकर ये भी कहते हैं कि अब लोगों की इकोनॉमिक अप्रोच पूरी तरह से बदल गई है। अब हर छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए काफी एफर्ट्स दिया जाने लगा है। एक कॉफी के डब्बे को खरीदने के लिए कॉफी रिसर्च की जाने लगी है। लोग परचेजिंग को जिंदगी और मौत से जोड़कर देखने लगे और ये हर चीज पर एप्लीकेबल होने लगी है, चाहे आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढे या फिर एक छोटा सा टूथपेस्ट ढूंढे। आप दोनों ही चीजों पर अपना सारा एफर्ट्स लगा देते हैं। आपकी नजर में दोनों काम की वैल्यू और आउटकम सेम ही है। इकोनॉमिक अप्रोच काफी ब्रॉड हो चुकी है और ये हर ह्यूमन बिहेवियर पर एप्लीकेबल है, चाहे वो फ्रीक्वेंट और रिपीटेड डिसीजन हो या फिर छोटा या बड़ा डिसीजन हो या फिर इमोशनल या प्रैक्टिकल डिसीजन हो। यानी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको इकोनॉमिक अप्रोच बदला हुआ नजर आएगा। ऑथर कहते हैं कि अब हर चीज को पैसे से जोड़कर देखा जाने लगा और पैसे ने मोरालिटी को पीछे छोड़ दिया। जिस तरह से पैसे लेकर स्टेरिलाइजेशन करवाने का केस था, ठीक इसी तरह यूएसए में कुछ डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स ने बच्चों को हाई ग्रेड्स लाने के लिए उन्हें पे करना शुरू कर दिया था। इस कैश इंसेंटिव से स्कूल अथॉरिटी का यही मकसद था कि बच्चों की परफॉर्मेंस सही हो। उन्होंने यहां तक सुना था कि पेरेंट्स बच्चों को अच्छे नंबर्स लाने के लिए पैसों का लालच दे रहे थे या कोई गिफ्ट का लालच देकर अच्छे नंबर्स लाने के लिए इंड्यूस कर रहे थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जहां पर एक स्कूल बच्चों को अच्छे नंबर्स लाने के लिए पैसे का लालच दे, यानी इकोनॉमी की लैंग्वेज में कैश इंसेंटिव दे रहे हैं।
इस तरह का कैश इंसेंटिव पूरी तरह से वेस्ट है। जिस इंस्टीट्यूशन में लोगों को मॉरल वैल्यूज के बारे में पढ़ाया जाता है, उसी इंस्टीट्यूशन में इस तरह की चीजों को देखकर यही लगता है कि वाकई में इकोनॉमिक अप्रोच चेंज हो रही है। ये कहीं ना कहीं बच्चों को ब्राइब देने जैसा ही हुआ। इससे आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा नॉर्म रेडी कर रहे हैं जहां पर आप उनके लिए ब्राइबरी एक कॉमन प्रैक्टिस बना रहे हैं। आप एक पूरी जनरेशन को करप्ट करने की तरफ इंड्यूस करते जा रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि कैश इंसेंटिव इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है या ये ब्राइब किस तरह से इंप्लीमेंट की जा रही है। हार्वर्ड के इकोनॉमी के प्रोफेसर रॉबर्ट फ्रायर का यह मानना है कि कैश इंसेंटिव इनर सिटी स्कूल के बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। रॉबर्ट फ्रायर ने इस तरह का कैश इंसेंटिव कई स्कूल्स पर किया है और उनका यह मानना है कि इससे उन्हें मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। न्यूयॉर्क के स्कूल्स में इस कैश इंसेंटिव का कोई फायदा नहीं मिला। वहां पर स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं हुआ, जबकि वॉशिंगटन के स्कूल्स में कैश इंसेंटिव काम कर गया। वहां के स्टूडेंट्स एकेडमिक में काफी अच्छा परफॉर्म करने लग गए। कुछ जगह पर तो कैश इंसेंटिव स्टूडेंट्स की बजाय टीचर्स को दिए जाने लगा और टीचर्स को कैश इंसेंटिव देने के आइडियाज को काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। कैश इंसेंटिव की तरह एडवांस्ड प्लेसमेंट एग्जाम्स इंसेंटिव भी चलाया गया, जिसमें स्टूडेंट के 3rd ग्रेड से ज्यादा आने पर $100 से लेकर $300 का कैश इंसेंटिव दिया जाता था। और इसके साथ ही इस इंसेंटिव में टीचर्स को भी लगभग इतना ही कैश इंसेंटिव दिया जाता था। इस एडवांस्ड प्लेसमेंट एग्जाम्स से जो लो इनकम और माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स थे, उन्हें इस प्रोग्राम में इनरोल कराने के लिए इनकरेज किया गया। ये प्रोग्राम मोटिवेशन की तरह कर रहा था। जितनी आप अच्छी पढ़ाई करोगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। और जब इकोनॉमिस्ट ने इस प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर किया तो उन्होंने ये देखा कि इस प्रोग्राम ने एकेडमिक अचीवमेंट्स को बूस्ट किया है कि जो स्कूल $100 दे रहा था और जो स्कूल $500 दे रहा था, दोनों की ही परफॉर्मेंस इक्वल थी। ऑथर कहते हैं कि पैसे का एक एक्सप्रेसिव इफेक्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट ने इसे ब्राइब के तौर पर नहीं लिया। अगर ऐसा होता तो जो स्कूल $500 ऑफर कर रहा था उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती। स्टूडेंट्स ने इसे अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराने का एक जरिया बना लिया। यहां पर पैसे से मॉरल वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसका असर अच्छा पड़ा और इसकी वजह शायद यही हो सकती है कि जिन्हें ये कैश इंसेंटिव दिया जा रहा था वो बच्चे थे, और अगर शायद ये बड़ों पर किया जाता तो इसका असर उल्टा पड़ सकता था। खैर, ये कैश इंसेंटिव कितना कारगर होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा।